नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ने आलसी कहा है? क्या आपने कभी चीज़ों को टाल-मटोल की है? क्या आपने चीज़ों को टालने की आदत अपनाई है? तो याद रखो, प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं, एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। अक्सर लोग ऐसी हैबिट क्यों अपनाते हैं? अक्सर लोग प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को क्यों डेवलप कर लेते हैं? इसके पीछे एक रहस्य है। अक्सर करके देखा जाता है, मतलब शोध से पता चला है कि जो उन बच्चों को बचपन में ज़्यादा डांटा जाता है, ज़्यादा रोका टोकी की जाती है, ज़्यादा उनको फटकार लगाई जाती है या ज़्यादा उनको डर दिखाया जाता है, तो ऐसे बच्चे अपने आप को ना, जब भी कोई नया काम करते हैं उसमें अपने आप को ना सेफ मोड में लेके, सर्वाइवल मोड में लेके चले जाते हैं। उन्हें दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है, अगर मैंने ये काम किया और मैं फेल हो गया तो मेरे को डांट पड़ेगी, मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। ये थॉट्स उनके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। पेरेंट्स या घर के बड़े लोग समझ ही नहीं पाते, ये बच्चे को बार बार डांटना, बार बार फटकार लगाना, हर चीज़ में टोका-टाकी करना, उसको फ्रीडम से वंचित कर देना, ये उसके लिए आगे ग्रोथ में बहुत बाधा क्रिएट करते हैं। बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि मैंने करना ही नहीं है तो मैं फेल ही नहीं होऊंगा, तो मैं चीज़ें डर से बच जाऊंगा, मेरे को डांट नहीं पड़ेगी, मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये बच्चों के अंदर चीज़ें ख़त्म करना ज़रूरी है। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। जब हम किसी को टास्क देते हैं और वो टास्क पूरा नहीं हो पाता है तो उसको इतना डराया जाता, धमकाया जाता है कि सामने वाला डर की वजह से पीछे हट जाता है। ये हैबिट उसकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपने किसी को टास्क दिया, उसने टास्क 80-90% अचीव किया, तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे वो और एफर्ट डाले और चीज़ों को अच्छी तरह करे। अगर हम ये हैबिट डेवलप करेंगे, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो अच्छे से चीज़ें परफॉर्म करेगा, उसका डर खत्म हो जाएगा। अक्सर डर किस चीज़ का होता है? हम कोई नई शुरुआत करते हैं, डर किस चीज़ का होता है? अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाया, मैंने चीज़ें ढंग से नहीं की पाई, फेल हो गया तो, अगर मैंने किया और मैं कामयाब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे वो भी एक बात है। अगर हमारे घर के बड़े लोग हैं वो हमें पनिश करेंगे, हमें डराएंगे, धमकाएंगे। ये डर आपको अंदर ना एक टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट तक लेके चला जाता है। इससे बचना एकमात्र रास्ता है, आप लोगों को मोटिवेट करें, उनको अंदर से मोटिवेट करेंगे और वो पहला कदम उठाएंगे, पहले कदम की शुरुआत करेंगे, वहीं से उनका डर खत्म होना शुरू हो जाएगा, उनकी टाल मटोल की हैबिट खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं आपको, स्टोरी है और ये किसी की रियल स्टोरी है। एक आरब नाम का बच्चा होता है, वैसे तो पढ़ाई में ठीक ठाक होता है और मेंटली वो स्ट्रांग है, हर हैबिट में उसका मन अच्छे से लगता है, हर काम वो अच्छे से करता है, सिर्फ पढ़ाई के। बचपन में जब वो पढ़ाई नहीं करता था और या उसे कोई कुछ भी काम करता तो उसके पेरेंट्स को डांटते, धमकाते, डराते, उसको पनिश करते। उसकी धीमे धीमे एक हैबिट डेवलप होती चली गई। वो पढ़ाई तो अच्छे से करता, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर वो टाल मटोली करना शुरू कर देता। उसके अंदर एक प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट डेवलप हो जाती और डर किस बात का रहता था? अगर मैंने पढ़ाई की और मैं फेल हो गया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, मैंने पढ़ाई की, मेरे को अच्छे नंबर्स नहीं आए तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, मैंने पढ़ाई की और गलती से मैं फेल हो गया तो मेरे को डांट पड़ेगी। आरव पढ़ाई से भागता, उसे डर होता अगर मैंने तैयारी की और फेल हो गया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। तो उसके टीचर इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। उसके टीचर बोलते हैं, आरव अगर तुम्हारा यही डर रहा तो ज़िंदगी में तुम कैसे सर्वाइव करोगे, ज़िंदगी में तुम कैसे आगे बढ़ोगे, ज़िंदगी में अपना नाम कैसे बना पाओगे, ज़िंदगी में तुम अपने लिए चीज़ें कैसे इकट्ठी कर पाओगे। तो टीचर ने बताया कि देखो आरव,
तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता है इस डर को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ो। ये कोई डर आपका परमानेंट डर नहीं है, ये हर किसी की लाइफ में होता है और हर किसी को फेस करना पड़ता है। आलस आपके लिए एक ना सर्वाइवल मोड का एक रास्ता बनाता है। आप चीज़ों को टालते हो, याद रखो तुम कर सकते हो। अगर तुम करने की हैबिट डेवलप कर लोगे तो इन चीज़ों से तुम निकल के बाहर आ जाओगे। यहाँ पर आरब को टीचर की बात समझ आई। उसे महसूस हुआ कि अगर मैं यही हैबिट में करता रहा तो मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँगा, लाइफ में मैं अपने आप को सेटल कैसे कर पाऊँगा। यहाँ से उसने एक सीख ली और उसने अपनी एक हैबिट डेवलप की। जब भी एग्ज़ाम का टाइम आता वो पढ़ाई शुरू करता, पढ़ाई तो वैसे भी करता था लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर और अच्छी प्रैक्टिस करना शुरू करता। वो 15 मिनट का स्टडी करता, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता, फिर आधे घंटे स्टडी करता, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता, फिर वो 1 घंटे स्टडी करता, फिर वो 10 मिनट का ब्रेक लेता। ऐसे करते 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 उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो गया और यही कॉन्फिडेंस लेवल उसका यहाँ तक बढ़ा कि वो आगे चल के एक सफल इंजीनियर बना। जो वो लाइफ में जिसका वो ड्रीम देखता था वो इंजीनियर बन के निकला। तो दोस्तों ये कहानी एक हमें सीख देती है कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई आपके अंदर आलस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप काम करना नहीं चाहते, लेकिन आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, मैं नहीं सफल हुआ तो, अगर मैंने एक काम किया लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सब हैबिट्स आपके अंदर आपको पीछे धकेलती हैं। आपको अपने डर को ख़त्म करना है और टाल मटोल करना आप ख़त्म कर सकते हैं। बस आप अपना पहला कदम मजबूती से उठाइए। आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, उस चीज़ की स्टडी कीजिए। आप किसी चीज़ आपको कम आती है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उस पर और अच्छा काम कीजिए, तो धीमे धीमे ये चीज़ आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर आलस, टाल मटोल ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चीज़ अच्छी लगी हो तो यहाँ से एक अपने लाइफ के लिए गोल बनाइए। आपने जो ड्रीम देखा है उस ड्रीम तक पहुँचने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो आप करेंगे, जो एजुकेशन लेनी पड़ेगी आप लेंगे, जो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आप बनाएंगे। बस आपको अपने ड्रीम गोल तक पहुँचना है। हैबिट डेवलप कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए, अपनी स्टडी को इम्प्रूव कीजिए, अपनी लर्निंग को और बढ़ाते रहिए, टाइम के साथ अपने आप को अप टू डेट करते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके जो टाल मटोल की आदत है वो कम होती चली जाएगी। आप ड्रीम देखिए, उसको विजुलाइज़ कीजिए कि अगर मैं अपने उस ड्रीम तक पहुँच गया तो मेरा लाइफ का स्टेटस कैसा होगा। अगर मैंने वो ड्रीम को अचीव कर लिया, जो मैं सपना देख रहा हूँ वो सपना मेरा अचीव हो गया, तो मेरा अपना मेंटल हेल्थ लेवल क्या होगा, मेरी खुद का स्टेटस क्या होगा। मैं वहाँ तक पहुँच गया तो मेरे खुद के अंदर कितनी ऊर्जा होगी, कितना अंदर से कॉन्फिडेंट मैं रहूँगा और लाइफ को सही तरह से एंजॉय कर पाऊँगा। तो चीज़ें सीखिए, अपनी लाइफ के लिए हर चीज़ को प्लान कीजिए और उसको उस समय तक करते रहिए जब तक आप अपने उस गोल तक नहीं पहुँच जाते, उस ड्रीम तक नहीं पहुँच जाते। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात हुई टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।